ये एक शॉर्ट स्टोरी है, द लास्ट लीफ, जिसको ओ हेनरी ने लिखा है। दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनमें से एक बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि जॉन्सी तो जीने की इच्छा ही नहीं है उसमें, वो तो सारी दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर पूछते हैं कि ऐसी कोई बात है क्या जो उसको परेशान कर रही है। सू जॉन्सी के पास जाती है तो पाती है कि जॉन्सी खिड़की के बाहर पेड़ पर लगी एक पत्ती, सूखी पत्ती को देख रही है और काउंट करती है 3, 2, 1 और कहती है कि कुछ दिन पहले यहाँ 100 से भी ज्यादा पत्तियां थी, लेकिन सब एक एक करके झड़ गई और मुझे लगता है कि उस एक पत्ती के गिरने के बाद शायद मैं भी नहीं बचूंगी। इस बात को जानकर सू कहती है कि ये पर्दा आप आंखें बंद करके रखे रहेंगे, मैं ये पर्दा बंद नहीं कर सकती, मुझे पेंटिंग बनाना है। तो इस प्रॉमिस पर उसने आंखें बंद की और उन्होंने अपना पेंटिंग बनाया। और उस रात ये होता है कि बहुत आंधी तूफान आती है और उसके बाद भी जब जॉन्सी खिड़की खोलती है और सुबह बाहर देखती है तो वह पत्ता जैसा था वैसा अब भी उस सूखे पेड़ पर लगा हुआ है। जॉन्सी ये अब पाती है अपने आप को कि आई वॉज रॉन्ग, कि अपने आप को एक निर्जीव पत्ते से मैं रिलेट कर रही थी। और इसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और जब डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि जॉन्सी की हालत ठीक हो रही है, बट देयर इज ए वन मोर पर्सन जिसको निमोनिया हो गया है और शायद वो बचेगा भी नहीं। और शाम तक ये खबर आती है कि वो व्यक्ति जिसका नाम बहमन था वो मर चुका है निमोनिया से। और शाम होते होते जॉन्सी के पास यह बताने आती है कि बहमन के कपड़े गीले मिले थे, उसके पास पेंटिंग के सामान थे और उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ को अभी हम निहार रहे हैं खिड़की के बाहर, जो पेड़ के नीचे वहां एक लेडर था, एक सीढ़ी था। असल में दोस्त बात यह है कि बहमन ने उस रात, जिस रात आंधी तूफान आई थी, उस रात वहां खड़े होकर के उसने एक पेंट बनाई थी, वो एक पत्ते की पेंटिंग की तरह दिखती है। उसने अपनी जान दे दी। तो ये है दोस्त कि आपको बहमन जैसे लोग लाइफ में नहीं मिलेंगे कि अपने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके आपको एक होप दे। तो आप दूसरों को अपनी कमांड मत सौंपे, जैसे जॉन्सी ने अपनी कमांड एक निर्जीव पत्ते को सौंपी थी।